teacher, motivator, entertainer, and a good human being. हाय, वेलकम बैक टू मसीहा मैथमेटिक्स। आज हम आप लोग गणित के कुछ स्पेकुलेशन दूर करने जा रहे हैं। जैसे क्या सभी रियल नंबर का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम संभव है? अगर उनका व्युत्क्रम निकलेगा तो क्या वह रियल नंबर में होगा या रियल नंबर से परे कोई दूसरी संख्याएं होगी? और आगे हम इन्फिनिटी को और 1/0 को भी डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम इन्फिनिटी को ही डिफाइन कर लेते हैं। तो इन्फिनिटी का जो सिंबल होता है, जो साइड वेज एथ के साइड का होता है, यानी साइड वेज एथ के डिजाइन का होता है, यह डिजाइन 1657 ईस्वी में इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेलिस ने डिस्कवर किया था। तो यह जो इन्फिनिटी होता है, यह इन्फिनिटी सबसे बड़ा जो रियल नंबर होता है उससे भी बड़ा होता है, और माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो सबसे छोटा रियल नंबर से भी छोटा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर होता है वह माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होता है और प्लस इन्फिनिटी से छोटा होता है। यानी कि सबसे बड़ा रियल नंबर से जो बड़ा होगा वह प्लस इन्फिनिटी होगा, और सबसे छोटा रियल नंबर से जो छोटा होगा वह माइनस इन्फिनिटी होगा। आगे हम बात करते हैं कि जो रियल नंबर में जितनी भी संख्याएं हैं, मतलब जीरो और निगेटिव संख्या, पॉजिटिव संख्या, इन सारे संख्याओं का रेसिप्रोकल संभव है कि नहीं। तो मैं बता दूं कि जीरो को छोड़कर सारे पॉजिटिव और निगेटिव रियल नंबर, सभी रियल नंबर का रेसिप्रोकल रियल नंबर ही होता है। जीरो को छोड़कर सभी रियल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है? रियल नंबर होता है। लेकिन जीरो का रेसिप्रोकल रियल नंबर नहीं होता है। तो आज हम डिफाइन करते हैं कि जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा। यानी जीरो का रेसिप्रोकल निकालने के लिए सिंपली हम सबको 1/0 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 1/0 का वैल्यू निकालने के लिए, कोई भी फ्रैक्शन का वैल्यू निकालने के लिए हम सब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग करते हैं। अब ध्यान दीजिए, जीरो को किसी भी रियल नंबर से गुना करने पर एक आना संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका मान जो होगा वो रियल नंबर में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी रियल नंबर तक जीरो को गुना करने पर, यानी जीरो को किसी भी रियल नंबर से गुना करने पर एक आना संभव नहीं है। तो हम इसको अब दूसरे लॉजिक से समझने का कोशिश करते हैं। दूसरा लॉजिक जैसे हम आपको डिफाइन करके बताते हैं कैसे होगा। अगर फ्रैक्शन में कहीं 1/1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई एक वस्तु को एक आदमी में बांटना है, तो डायरेक्ट इसका मान हम सब निकाल सकते हैं। अगर 1/50 भी लिखा हो, इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई एक वस्तु को 50 लोग में बांटना है। जैसे कोई एक सेब है, उसको 50 आदमी में बांट देना है। लेकिन अगर 1/0 लिखा जाए, इसको हम क्या कहेंगे? मेरे पास अगर एक सेब होगा, उसको कितने व्यक्ति में बांटा जाए यही हमको मालूम नहीं। तो फिर इसको डिफाइन करने का कोई डायरेक्ट लॉजिक नहीं होगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक अलग का लॉजिक तैयार किया। जैसे आप लोग सुनते होइएगा ना, कभी सीधा उंगली से घी नहीं निकलता तो 13 उंगली निकालना पड़ता है। वही करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको हम डिफाइन करने के लिए मेरे पास डायरेक्ट लॉजिक नहीं निकला तो सर्कमस्टांसेस लॉजिक का यूज करना पड़ा। कभी कभी आप सुनते होइएगा सर्कमस्टांसेस एविडेंस। सर्कमस्टांसेस एविडेंस जैसे कि कोई कातिल किसी को मर्डर कर चला गया और कोई भी आदमी उसको मर्डर करते हुए नहीं देखा, यानी डायरेक्ट एविडेंस का यहाँ पर अभाव है। कोई भी व्यक्ति उसको मर्डर करते नहीं देखा है, डायरेक्ट एविडेंस का क्या है? अभाव है। वैसा स्थिति में क्या किया जाएगा? कुछ सर्कमस्टांसेस एविडेंस के द्वारा कातिल को पकड़ा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति मौका या वारदात पर कातिल को देखा होगा, तो यह भी क्या है? सर्कमस्टांसेस एविडेंस है। वह उसको कत्ल करते नहीं देखा है, लेकिन कत्ल के स्थान पर कत्ल के समय उसको देखा, तो यह एगो सर्कमस्टांसेस एविडेंस हो सकता है। जिस वेपन का यूज किया कातिल, उस वेपन का फॉरेंसिक टेस्ट से पता चलेगा कि उसका जो फिंगरप्रिंट है वह कातिल के फिंगरप्रिंट से मैच कर गया। तो ये सारे चीज़ क्या है? सर्कमस्टांसेस एविडेंस है, और इस एविडेंस के द्वारा भी कातिल को हम पकड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमको डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है तो एक सर्कमस्टांसेस एविडेंस का प्रोविज़न किया गया है जिससे कातिल को पकड़ा जा सके। तो जब हमको मैथ में 1/0 को वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट लॉजिक नहीं निकला, तो हम इसको वैल्यू निकालने के लिए
कोई सर्कमस्टांसेस लॉजिक लगाते हैं। तो सबसे पहले हम जीरो के कोई संख्या से भाग दे करके उसका मान निकालते हैं, जीरो के करीब के कोई संख्या से। जैसे जीरो के करीब में हम ले लेते 0.1 और इसका मान निकालते हैं। अगर हम इसका मान निकालते हैं तो सिंपली इसका मान कितना हो जाएगा, 10। जीरो के थोड़ा और करीब जा कर के इसका मान निकालते हैं। जीरो करीब अगर जाते हैं तो 0.001 अगर मान लेते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1000। सिंपली हम जीरो के और करीब जाते हैं, जीरो के और करीब जाएंगे तो 0.00001 मान लेते ले लेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 लाख। यानी जैसे जैसे हम जीरो के नज़दीक जा रहे हैं इधर रियल का मान क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। तो सिमिलरली हम जीरो के और करीब जाएंगे, जीरो के और करीब जाएंगे और जाते जाते हम एकदम 10 पहुंच जाएंगे। 10 मतलब जीरो होने को होगा। और ऐसा स्थिति में जब हम पहुंच जाएंगे तो इसका मान जो होगा वह रियल नंबर अपना मैक्सिमम वैल्यू को 10 कर जाएगा। रियल नंबर अपना क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को 10 कर जाएगा। समझ गए। यानी कि जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो के करीब होते जा रहा है वैसे वैसे इधर रियल नंबर का मान क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जब ये डिनोमिनेटर जीरो के करीब होते होते जीरो होने को हो जाएगा, मतलब जीरो को 10 कर जाएगा, जीरो होगा नहीं लेकिन जीरो होने को होगा। उस स्थिति में ये जो रियल नंबर है इसका मान बढ़ते 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 अपना मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर जाएगा। और जब ये नीचे का डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा वैसा स्थिति में इसका मान और बढ़ करके इसका मान और बढ़ जाएगा। और हम बतलाए थे कि जो रियल नंबर का जो मैक्सिमम वैल्यू उससे जो बड़ा संख्या होता है वही क्या कहलाता है, इन्फिनिटी कहलाता है। इन्फिनिटी के डेफिनेशन पहले बता दे कि इन्फिनिटी वह संख्या होता है जो सबसे बड़ा रियल नंबर से भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 1/0 का मान क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। इसी तरह से सेम टू सेम प्रोसेस हम निगेटिव इन्फिनिटी के लिए भी कर सकते हैं। बस जैसे कि -1/0.1 का मान निकालेंगे तो इधर -10 होगा। सिंपली माइनस इसमें लगा देंगे तो इधर भी माइनस होगा, माइनस इसमें लगाएंगे इधर भी माइनस, माइनस इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रियल नंबर अपना किस वैल्यू को 10 कर जाएगा, मिनिमम वैल्यू को 10 कर जाएगा। और उसके बाद फिर अगर हम इसमें माइनस लगा देंगे तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगा। इसको फिर से हम क्लैरिफाई कर देते हैं कि जैसे जैसे इसका डिनोमिनेटर जीरो के करीब होते जा रहा है वैसे वैसे रियल नंबर का मान घटते जा रहा है। पहले -10 था, उसके बाद -1000 हुआ, उसके बाद -1 लाख हुआ। यानी जैसे जैसे डिनोमिनेटर जीरो के करीब होते जा रहा है वैसे वैसे इस रियल नंबर का मान क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। यानी कि जब इसका डिनोमिनेटर जीरो को 10 करेगा यानी जीरो होने को होगा, उस समय क्या होगा, इसका मान रियल नंबर अपने मिनिमम वैल्यू को 10 कर जाएगा घटते घटते। और जब इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा वैसा कंडीशन में रियल नंबर अपना मिनिमम वैल्यू से भी नीचे चला जाएगा। और हम इन माइनस इन्फिनिटी के डिफिनीशन बतलाए थे कि जो सबसे छोटा रियल नंबर से भी जो छोटा होगा वही क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। तो इस तरह से हम प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू निकाल लिए। जैसे और सारे हम देते हैं एग्जाम्पल, जैसे 6/0 का मान क्या होगा। अगर मान लीजिए 6/0 का मान निकालना होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 1/0 यानी कि 6 गुना इन्फिनिटी, और 6 गुना इन्फिनिटी को हम क्या कह सकते हैं, इन्फिनिटी कह सकते हैं। यानी इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और अगर मान लिया जाए हमको निकालना पड़े -10/0 का वैल्यू तो हम इसको कह सकते हैं 10 गुना -1/0 यानी 10 गुना माइनस इन्फिनिटी। और हम इसको लिख सकते हैं 10 गुना माइनस इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं क्या, माइनस इन्फिनिटी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव रियल नंबर बता 0 प्लस इन्फिनिटी होता है, निगेटिव रियल नंबर बता 0 माइनस इन्फिनिटी होता है। इसी बात को हम क्लैरिफाई करके लिख देते हैं कि अगर पॉजिटिव रियल नंबर बता 0 होगा तो वह प्लस इन्फिनिटी होगा,
और निगेटिव रियल नंबर बता 0 होगा तो वह माइनस इन्फिनिटी होगा। और इसी क्रम में अगर कोई आपसे पूछ दे कि सीधे 0/0 का मान होगा तो क्या होगा? प्लस रियल नंबर बता 0 था तो प्लस इन्फिनिटी हुआ, माइनस रियल नंबर बता 0 था तो माइनस इन्फिनिटी होगा। अब 0/0 पूछ रहा है, 0 जो है न पॉजिटिव रियल नंबर है और न ही निगेटिव रियल नंबर, तो फिर 0/0 का मान क्या होगा ये अगर पूछ दे तो यह ना प्लस इन्फिनिटी होगा और नहीं माइनस इन्फिनिटी होगा। इसका मान जो होगा हम आगे डिफाइन करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में डिफाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।